ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् निष्कलाय विमोहाय शुद्धाया शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधिभुजङ्गेन द्रष्टं मामुद्धर प्रभो केशवक्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। तो सुबह हमने देखा भगवान को प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने हम पर बड़ी कृपा की, दर्शन दिए, आपके धाम के दर्शन भी कराए और आपने बता दिया कि हम वेद गर्भ है, मतलब वेद हमारे अंदर रहे हुए हैं, तो उसका हमें ज्ञान भी हुआ। अब हमें सृष्टि सर्जन करना है, आपकी आज्ञा का अनुसरण करना है, लेकिन एक डर है कि कहीं हम अपने आप को कर्ता न मान बैठे और कर्ता मानकर इस सर्जन के तहत हम उसके बंधन में न फंस जाए। तो उसके लिए आप हमें कोई उपदेश करो कि हमें कैसे उस बंधन से बचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा जी, मैं आपको एक 4 श्लोक में पूरा भागवत शास्त्र का बीज, सभी शास्त्रों का सार बता रहा हूँ। उसका अगर तुम ठीक से अनुसरण करोगे तो चाहे कितनी भी सृष्टि रचना करो, आप बंधोगे नहीं। मतलब आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म आपको वह कर्म आपको बांधेगा नहीं। ये ब्रह्मा जी को ही कहा ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए भी है। ये उपदेश अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्म करते हुए हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। बंधन में कब पड़ते हैं? बंधन, कोई भी कर्म बंधक कर कब होता है? जब हम कर्तृत्व भाव से उसको करते हैं कि मैंने किया तो उसका परिणाम भी मुझे ही मिलेगा, फल भी मुझे मिलेगा। मैं नौकरी करूँगा तो पगार मैं ही लूँगा ना, किसी और को क्यों दूंगा? और मैं गलती करूँगा तो सज़ा भी मुझे ही मिलेगी, रस्टिकेशन भी मेरा ही होगा ना। मैं भूल करूँ, गलतियाँ पर गलतियाँ करूँ और दूसरे टीचर को रस्टिकेट कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो कर्ता बनेगा उसको भोक्ता बनना ही पड़ेगा, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। अगर सत्कर्म है तो सुख के रूप में, और असत कर्म है माने कि दुष्ट कर्म है तो दुख के रूप में।
उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। अब हमारे शास्त्र में तो ये कहा है कि दोनों बंधन कारक है। सुख भोगने के लिए भी तो आना पड़ेगा ना फिर से, और सुख भोगते वक्त आहा बड़ा मज़ा आ रहा है तो वासना निर्मित होगी। वासना निर्मित होगी तो बार बार मन चाहेगा कि वही करे, वही खाए, वही पिए, वही भोग करे, तो फिर नई नई कामना जगेगी। और काम, कर्म, जन्म, मरण, वो चक्र कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक कामना पूर्ण करने में 10 और कामना जग जाएगी। तो ये कामना ही तो हमारा बंधन है, अहंकार ही तो बंधन है, कर्तृत्व ही तो बंधन है। ये सभी जैसे एक बिजली का पोल होता है ना, तो दोनों तरफ से उसके तार खींचे जाते हैं और पोल बीच में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक आध शायद उसको रस्सा डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई कॉर्नर वाला पोल है, समझो कि यहाँ से बिजली आ रही है, यहाँ एक पोल है, फिर बिजली की लाइन इधर चली गई, तो उसको 2 तरह से या 3 तरह से वो रस्से खींचकर ज़मीन में गाड़ते हैं ताकि उसका बैलेंस। उसी तरह हमारा कर्म का बंधन चारों ओर से है। आप लो बंद करो। चारों ओर से हमारा बंधन बंधा हुआ है। कर्तृत्व भी बंधन है, कामना भी बंधन है, और परिच्छिन्नता वो भी बंधन है। अपने आप को मैं मानना, देहात्म बुद्धि, सबसे बड़ा बंधन तो यही है। वहाँ से तो सब शुरू होता है। सुबह में बात हुई थी हमारी भोले बाबा की, चंदावली की, कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है, इसी से सभी पाप का जन्म होता है। तो भगवान ने कहा कि मैं 4 श्लोक में 4 मंत्र ही है वैसे तो, लेकिन वो पुराण है इसलिए उसको श्लोक कहेंगे। तो पहला जो श्लोक है उसको अहम से संपुटित करते हैं, अहम से शुरू करके अहम से पूर्ण करते हैं। जैसे कोई मंत्र है तो संपुटित कैसे करते हैं, ओम से शुरू करो, समझो ओम नमः शिवाय ओम, तो आगे पीछे ओम आ गया तो ओम से ये संपुट हो गया। किसी भी श्री से शुरू करो, श्री कृष्णाय नमः श्री, ऐसे तो श्री से संपुटित हो गया। यहाँ पर अहम से, अहम माने मैं माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, और परमात्मा माने ब्रह्म, सब कुछ। तो अहम से संपुटित करके बहुत सुंदर पहला ही श्लोक भगवान ने बताया, वो आत्म तत्व का प्रतिपादन करता है। पहला जो ये हमने सुबह में समझा 32वां श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान यद यद सद असत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोस्म्यहम। अंत में भी अहम आया, अहम से शुरू किया। क्या कहते हैं इसमें, अहम एव अग्रे आसम, सृष्टि के पूर्व, अग्रे माने सबसे पहले, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, उपनिषद का भी यही वाक्य है कि है सौम्य, है पुत्र, है शिष्य, सत स्वरूप मैं ही सबसे पहले था। एकमेव अद्वितीयम, एक और मात्र एक ही था जिसमें कभी 2 नहीं हो सकते, ऐसा एक था। तो यहाँ भी यही बात करते हैं, उपनिषद वाली ही बात है, अहम एव अग्रे आसम। सृष्टि के पूर्व जब कुछ नहीं था तब केवल मैं था, केवल का मतलब मात्र हो गया, केवल मैं ही था। न अन्यत सत असत परम, मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त न तो सत था, माने स्थूल भी नहीं था, सूक्ष्म भी नहीं था, कारण भी नहीं था, कार्य भी नहीं था। कारण सूक्ष्म होता है, कारण स्थूल होता है, कारण स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। तो स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त कुछ भी न था, और दोनों का कारण प्रकृति माने माया वो भी नहीं थी। तो माया कहाँ थी, भगवान ने कहा क्योंकि वह माया तब अंतर्मुख रूप से मेरे भीतर लीन थी। तो माया भी नहीं थी, स्थूल भी नहीं था, सूक्ष्म भी नहीं था, कारण भी नहीं था, कार्य भी नहीं था, कुछ नहीं था, मात्र मैं ही था। मेरे सिवा, मेरे अतिरिक्त न तो कोई सूक्ष्म था, न स्थूल था, न कारण था, न कार्य था, और न दोनों का बीज माया वह भी थी। तो और क्या होगा आगे, पश्चात अहम यत एतच्च, सृष्टि के पीछे भी, पीछे माने उसके बाद, सृष्टि जब लय हो जाएगी तब भी, सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, और कोई रहेगा नहीं, जो बचेगा वो मैं ही रहूँगा। सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह मैं हूँ, और जो अवशेष रहेगा वह भी मैं हूँ। मतलब पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, बाद में भी सिर्फ मैं ही रहूँगा। अब भी आप सिर्फ अकेले हैं तो उसने कहा हाँ, पहले भी केवल मैं था,
अब भी केवल मैं ही हूँ और बाद में भी केवल मैं ही रहूँगा। अब भी केवल मैं हूँ का अर्थ क्या हुआ? माने जो है सो परमात्मा है। अगर परमात्मा मात्र परमात्मा है इस समय भी, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो है सो परमात्मा है। फिर वो कैसा है, कब है, कहाँ है, कितना है, कोई मायने नहीं रखता। उसका होना मात्र पर्याप्त है। स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में, पशु रूप में, पक्षी रूप में, किसी भी रूप में हो, है परमात्मा। केवल परमात्मा तभी माना जाएगा कि सब परमात्मा है। जो भी है, जहाँ भी, जैसा भी है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि परमात्मा है। जो हमारे गुरु जी का सूत्र है यह यहाँ लागू होता है। तो कहा कि सृष्टि के पहले मैं था, अब जब प्रतीत हो रही है सृष्टि, अनुभव में आ रही है, तब भी सिर्फ मैं ही हूँ, और प्रलय के पश्चात जो अवशेष रहेगा वह मैं ही रहूँगा। अब इसका एक वाक्य में क्या अर्थ होता है हमने समझा था सुबह में। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अद्वितीय हूँ, अखंड एक रस परिपूर्ण परम आत्मा हूँ। ये पूरे श्लोक का इसमें सार आ गया। लेकिन सीधा यही कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक शब्द को हमने खोलकर समझा था, फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते। मैं अनादि हूँ मतलब कि मेरा कोई आदि ही नहीं है, था ही था। माने अब जिसका आदि होता है ना उसका अंत होता है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसका निर्माण उसका विसर्जन, जिसका सर्जन उसका विसर्जन, ये नियम है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है। तो भगवान कैसे हैं? अनादि, उसका आदि ही नहीं है तो अंत भी नहीं है, इसलिए अनंत कहे जाते हैं। आदि अनादि हूँ, अनंत हूँ। अनंत माने सर्वव्याप्त, ठसा ठस भरा हुआ, सोई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं परमात्मा के बगैर, उसको अनंत कहेंगे। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, आर पार नहीं है। तो मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अद्वितीय हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, और कोई हो सकता भी नहीं। इसको अद्वितीय कहते हैं। अकेला अलग वस्तु है और अद्वितीय अलग वस्तु है। मैं अकेला हूँ माने दुकेला हो सकता हूँ, और अद्वितीय माने एकमात्र हूँ, दो कभी नहीं हो सकता, टुकड़े भी नहीं हो सकता, दूसरा कोई निर्मित भी नहीं हो सकता, कोई आ भी नहीं सकता। एकमात्र माने अद्वितीय। और अखंड हूँ जिसका खंड नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकता। अखंड हूँ, चलो एक टुकड़ा तुम ले जाओ, एक तुम ले जाओ, टुकड़ा नहीं हो सकता। टुकड़ा करेंगे कैसे? बीच में जगह बना हुआ है कहाँ से? है ही नहीं बिल्कुल। हमने पानी का उदाहरण दिया, घड़ा पूरा भरा है तो फिर पानी हिलेगा ही नहीं ना। एक बूंद पानी डालो, एक बूंद छलक जाए, इतना अगर भरा है, और उसको सील कर दो। और पहले के ज़माने में तो वो ढक्कन आता था, वो थोड़ा ऊंचा रहता था, लेकिन आजकल प्लास्टिक पेपर से सील होता है। जैसे आपने रसगुल्ले वो डब्बा था ना, तो ऊपर सील था बिल्कुल समान अंतर में। अगर पूरा भरा है तो सील तक पानी आ जाएगा, फिर कैसे हिलेगा? जगह ही नहीं है ना, तो हिल ही नहीं सकता। उसी तरह भगवान ठसा ठस भरा हुआ है, उसके टुकड़े भी नहीं हो सकते। जगह होती तो टुकड़े करते, और टुकड़ा करने के लिए चाकू कहाँ से लाएंगे? दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं, करेगा कौन? दूसरा तो कोई है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, दूसरा ही नहीं है, दूसरे नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए अखंड है। और यहाँ गाढ़ा है, वहाँ पतला है, यहाँ मोटा है, वहाँ थोड़ा ओछा है, ऐसा भी नहीं। एक रस, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। जैसे छाछ हम बना के रखते हैं तो ऊपर पतली हो जाती है, नीचे गाढ़ी हो जाती है, ऐसा नहीं, एक रस है। अखंड एक रस परिपूर्ण, कहीं पर भी जगह खाली नहीं, ऐसा परमात्मा मैं हूँ। देखो एक बात यहाँ विलक्षण ये हुई कि परमात्मा हमसे अलग हो तो वह दृश्य हो जाएगा। हम जिसको देखें हमसे अलग नहीं है, कैसे पता चला? एकमेवा द्वितीयम कहा ना, मैं अद्वितीय हूँ माने दूसरा तो है ही नहीं। अगर हमसे अलग होता तो द्वितीय हो जाएगा, अलग है तो हमें दिखेगा, दिखेगा तो दृश्य होगा। यद दृश्य तद जड़म, जो दृश्य वह जड़ होता है, तो भगवान जड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा का अन्य रूप से साक्षात्कार होगा तो वह दृश्य होगा, तो वह जड़ होगा। इसलिए अपने से सर्वथा अभिन्न, सर्वथा अभिन्न, लेश मात्र भी भिन्न नहीं, सर्वथा अभिन्न रूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। अगर हमें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, जिसको भी हुआ है, जब भी हुआ है, इसी तरह हुआ है। मुनि जी कल हमें एक बात बता रहे थे कि एक माता जी थी, ये मेरे मन का भाव था, मैंने उसको बताया था। आजकल गंगा जी जोरों से बहती है ना, तो बहती हुई गंगा जी को देखकर मुझे विचार आया, जैसे राम
राम तीर्थ जी, राम बादशाह जो थे, उसने जल समाधि ले ली थी, जिंदा ही मुक्त हो गए। अब सेवा बेवा जो करना था हो गया। अब गंगा जी के चरणों में तो समाधि लेकर, मतलब समाधि में बैठकर गंगा जी में बैठ गए और बह गए, समाधिस्थ हो गए। तो उसी तरह शायद उसकी शिष्या ही थी ना, हाँ, दासानुदास। तो मतलब राम स्वामी की शिष्या थी कि नहीं? वो नहीं, उसकी फॉलोअर नहीं थी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, स्वामी राम की शिष्या, शिष्य समझ लो। हाँ, तो उसके जो शिष्य थे उसने भी क्या किया, उसने भी जल में समाधि ली। भगवान को बचाना था तो जोर से लहर आई, उठाकर एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। जैसे फेंका अचानक उसको साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि का, निष्ठ हो गए। फिर कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। देखो, तो वहाँ भगवान ने आकर 4 हाथ दिखाकर दर्शन नहीं दिए, शंख चक्र गदा, वो हो सकता है। लेकिन अगर अलग रहा तो अभी कुछ बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया। पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ, मतलब सगुण साकार का हुआ। जब तक निर्गुण निराकार में अवस्थित नहीं होंगे तब तक एक और स्टेप बाकी रह जाएगा, तो उसको उसी वक्त साक्षात्कार होगा, अहम ब्रह्मास्मि। बस ऐसे होता है। अगर दूसरे के रूप में होगा तो फिर वह दृश्य होगा, तो कुछ बाकी रह गया। अभी दृश्य भी चेतन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता चेतन नहीं होता। चैतन्य का निवास उसमें होता है। जो दृश्य होता है वह जड़ है, हम आपको देखते हैं। तो आप जिसको इनटू इन्वर्टेड कोमा आप कहते हैं वो चेतन है, लेकिन दिखता है शरीर, वो जड़ होता है। जो दिखता है माने जो दृश्य होता है वह जड़ होता है। जड़ दिखे चेतन के कारण ये अलग बात है। तो चेतन नहीं दिखा, हमने नाम रूप को देखा, अस्थिपति प्रिय को न देखा, तो इतना बाकी रह गया, कहने का मतलब ये। तो इस तरह ये शास्त्र का, हमारे वेदांत शास्त्र का ये निगूढ़ रहस्य है कि भगवान का जब भी साक्षात्कार होगा सर्वथा अभिन्न रूप से ही होना चाहिए, तभी साक्षात्कार सही माना जाएगा। इसलिए इसका वर्णन अहम पद से करते हैं। यो अवशिष्यते स अहम स अस्म्यहम, अहम पद से इसका वर्णन इसलिए किया जाता है और संपुटित किया जाता है। तो स्वप्न में जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर स्वप्न दिखता है, उसी तरह जागृत में भी आत्मविस्मरण के कारण ये मिथ्या जगत क्या होता है उसका। अब देखो, एक एक शब्द कीमती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारे मन में सीधी वाक्य रचना फिट हो जाती है, वही हमारे अवरोध का कारण बनती है, हमारे ज्ञान में अवरोध रूप होती है। देखो, जैसे स्वयं का विस्मरण होने पर स्वप्न सृष्टि दिखती है, वैसे जागृत में क्या कहा, आत्मविस्मरण, जागृत में आत्मविस्मरण होने के कारण बस यहाँ पर हमारी गलती, बस इतने से हम समेट लेते हैं। मिथ्या संसार दिखता है, और कहाँ दिखता है? चित्त में, बाहर नहीं दिखता, लगता है हमें बाहर। मिथ्या संसार चित्त में स्फुरित होता है। आत्मविस्मरण होने के कारण मिथ्या संसार जो वास्तव में है ही नहीं, वो स्फुरित होता है, बाहर नहीं होता स्फुरित कि देखो ये पेड़ निकल आया, पौधा उगाया। उगता भले बाहर है, दिखता अंदर है, क्योंकि यहाँ से चैतन्य जाकर वृत्तियारूढ़ होकर फिर वापस आता है, तब ज्ञान होता है। अगर वृत्ति हमारी घटाकार नहीं हुई तो घड़े का ज्ञान नहीं होगा। जैसे समझो कि मैं गैलरी में बैठा हूँ, ठीक है, और आप निकले वहाँ से, कोई भी निकला, भारती जी निकली वहाँ से, समझो उसने स्वामी जी हरिओम, मैं बस देखता रहा, न तो मुस्कुराया, न तो हरिओम का जवाब दिया, न तो हाथ जोड़े, न तो हाथ हिलाया, फिर वो चली गई। फिर शाम को जब भोजन के वक्त मिले, स्वामी जी हमने आपको हरिओम किया, आपने तो सुना भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया। और ओह, आपने बुलाया था, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आप देख रहे थे, मन कहीं और था। देखते हुए भी हम नहीं देखते, क्यों? भारती जी के आकार की मेरे चित्त की वृत्ति नहीं बनी, क्योंकि मन वहाँ पर हाजिर नहीं था। मन में किसी और वृत्ति बन रही थी, और मन में एक समय में एक ही वृत्ति बनती है। हमें लगता है कि कहीं एक साथ हमें विचार आ रहे, ऐसा नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। इसलिए हमें लगता है कि एक साथ अनेक विचार आ रहे, अनेक नहीं आते, एक के बाद एक ही आता है। एक ही प्रकार की वृत्ति, घटाकार वृत्ति है तो फिर पटाकार नहीं हो सकती। घटाकार वृत्ति गई तब पटाकार होगी, पटाकार वृत्ति गई तब मठाकार वृत्ति होगी, एक के बाद एक वृत्ति बनती है। तो चैतन्य हमारा
वृत्त्यारूढ़ होकर बाहर जाता है, उसके आकार का बनता है और वापस आता है, तब अंदर दिखता है, बाहर नहीं दिखता। तो जब हम आत्मविस्मरण कर देते, हो जाता है हमारा आत्मविस्मरण, तब जगत हमारे चित्त में स्फुरित होता है। जैसे स्फुरण आता है ना, हमें याद आता है, उसी तरह स्फुरित होता है। तो ये मिथ्या है। कहने का मतलब जैसे स्वप्न में स्वयं को भूल जाने के बाद ही हम अगर स्वयं को याद रखेंगे तो स्वप्न आएगा ही नहीं। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, कुछ नहीं होने वाला, न तो नींद आएगी न तो स्वप्न आएगा। तो इसी तरह आत्मविस्मरण होने के बाद हमारे चित्त में मिथ्या जगत का स्फुरण होता है। इस वाक्य को ठीक से समझ लेना। हमारे चित्त में मिथ्या जगत का, सत्य जगत नहीं है, मिथ्या जगत का स्फुरण होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ भागवत नहीं करनी है, ये अपने जीवन में उतारना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अब अगर चतुश्लोकी में भी ज्ञान नहीं मिला तो फिर कहाँ मिलेगा? तो ठीक से जागृत रहकर पकड़ना इसको। तो आगे कहते हैं, किंतु ऐसा मिथ्या दर्शन, ब्रह्मा जी पूछते हैं, ऐसा मिथ्या दर्शन क्यों हुआ? और यदि माया से दिखता है तो ऐसी माया क्या है, कहाँ से आई? तो भगवान ने कहा दूसरे मंत्र में, दूसरे श्लोक में, वहाँ अब माया तत्व का निरूपण करते हैं। पहले आत्म तत्व का, 4 तत्वों का निरूपण करना है। उसमें एक हो गया आत्म तत्व, दूसरा है माया तत्व। ऋतेर्थे यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। बहुत सुंदर बात कही। देखो, ऋते अर्थे, ऋत माने नहीं, ऋते ज्ञाने न मुक्तिर्भवति, कैसे ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती, वही अर्थ यहाँ है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, वास्तव में न होने पर भी आत्मनि, मुझ परमात्मा में, मेरे अधिष्ठान में यथा आभास, मिथ्या प्रतीति होती है। न होते हुए भी भासमान होता है। और मैं तो हूँ, मेरे विद्यमान होने पर भी मेरी प्रतीति, सत वस्तु की प्रतीति नहीं होती। ये दोनों काम ये माया का है, बस वही मेरी माया है, जिसके कारण मिथ्या वस्तु की प्रतीति होती है और सत्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती, वह मेरी माया है। माया तत्व कितना सुंदर एक वाक्य में बता दिया। असत वस्तु नहीं है, मिथ्या वस्तु नहीं है, फिर भी उसकी प्रतीति हो रही है माया के कारण। और मैं वास्तविक वस्तु, भगवान कहते हैं मैं तो वास्तविक हूँ और मेरी प्रतीति नहीं हो रही है। हमें नाम रूप दिखता है, अस्थि भाति प्रिय दिखता है नहीं। अस्थि भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। आगे के 3 अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म है, वो किसको दिखते हैं? वास्तव में वही है, नाम रूप तो है ही नहीं, फिर भी नाम रूप में रमण करते हैं। जो मिथ्या है उसकी प्रतीति जो करा दे और जो सत्य है उसकी प्रतीति न होने दे, उसका नाम माया, वह मेरी माया है। भगवान कहते हैं कि जो विद्यमान होने पर भी मेरी प्रतीति नहीं होने देती, तद विद्याद आत्मनः माया, आत्मनः माने मेरी, इसे मेरी माया विद्यात समझो, इसी को मेरी माया समझो। जो है वह नहीं दिखने देती, जो नहीं है वह दिखा देती है, इसी को मेरी माया समझो। भगवान ने समझा दिया माया क्या है। अब इसका विस्तार पूर्वक हम थोड़ा, जगत अथवा माया को सत्य वस्तु, माया कोई सत्य वस्तु नहीं है। देश काल वस्तु कार्य कारण भाव इत्यादि सब सापेक्ष है। भागवत जी का तो यही सिद्धांत है। ये सब सत्य नहीं है, माया सत्य नहीं है, देश सत्य नहीं है, काल सत्य नहीं है, वस्तु सत्य नहीं, कार्य कारण सत्य, ये सब मिथ्या वस्तु है। माने जगत में हमें जिस चीज़ की भी प्रतीति हो रही है सब मिथ्या है। अगर उसको थोड़ा गहराई में जाओ तो हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई भी वस्तु को एक प्रश्न और करो बस। जैसे समझो कि एक फूल है, यहाँ पर फूल पड़ा है, तो हम कहेंगे ये फूल है, कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पंक्तियाँ, 16 पंखुड़ियाँ। 16 क्यों है पता नहीं। देखो हमारा ज्ञान बस इतना ही है। कितनी पंखुड़ियाँ? 16। 16 क्यों है? बहुत सुगंध है और रंग भी बहुत बढ़िया है। कैसा रंग है? लाल, एकदम लाल चटाक। लाल क्यों है? एक प्रश्न और करो, बंटाधार हो जाएगा। ये मिथ्या, जगत मिथ्या है। उसको अगर इंक्वायरी करो ना, एक उदाहरण देते थे हमारे गुरुजी, माया कैसी है या तो मिथ्यात्व कैसा है। एक बारात आई और एक युवक
एटिकेट, कोट पैंट टाई सूट पहने हुए बारात का स्वागत, चलो 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 बारात आ गई, जल्दी स्वागत करो सबका। क्या कर रहे हो भला आदमी, आप बैठे बैठे ऐसे ही गप्पे हाँक, चलो 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 उठो, सबको उठा कर लाया दरवाजे पर, वो बारात का स्वागत किया, बैठो बैठो बैठो, सबको बिठाया और पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई, शरबत परोसो जल्दी, शरबत परोसा। फिर जो मंडप वाले थे, कन्या पक्ष वाले, वहाँ गए, देखो देखो हमें बारात का ठीक से ध्यान रखना है, हाँ कभी हमारी कोई कमी नहीं, दोनों पक्षों का ख्याल रखें। अब बारात वाले समझ रहे ये वर पक्ष का आदमी है, वर पक्ष वाले समझ रहे कि ये बाराती का आदमी है। अब दोनों वेवाई जब आमने सामने साथ मिले तो उसने कहा, अरे ये आदमी कौन है आपका, बड़ा ख्याल रखता है, अरे हमारा कहाँ, वो तो आपका है। उसने कहा हमारा भी नहीं है। उसने सुन लिया कि दोनों वेवाई मिल गए, नदारद हो गया, घुसपैठिया था, भोजन करने के लिए आया था, लेकिन आगेवान बन जाए ना तो कोई पूछेगा नहीं, अरे ताऊ जी कैसे आप, पहचान नहीं, ठीक है ठीक, आप बैठो बैठो शरबत पियो, बाद में देख लेंगे। तो ताऊ जी ने सोचा कोई होगा अपना, तो ये वास्तव में है ही नहीं कोई, न तो बाराती है न तो मंडप कन्या पक्ष वाला है, बस माया ऐसी है। अगर उसकी एक स्टेप आगे इंक्वायरी करो, नदारद दिखेगी नहीं, कहाँ गई पता नहीं चलेगा, बस यही माया है। क्योंकि ये सत्य नहीं है ना, मिथ्या टिकता नहीं है, उसके अपने पाँव नहीं होते, किसी दूसरे के पाँव पर वह खड़ा रहता है। मिथ्या वस्तु सत्य के पाँव पर खड़ी रहती है, मिथ्या के अपने पाँव नहीं होते। तो कहा कि माया का ऐसा स्वरूप शुरू के साधक को समझना कठिन है, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए उनके लिए शुरू में सृष्टि दृष्टिवाद कहा गया है और आगे बढ़े हुए साधक के लिए दृष्टि सृष्टिवाद कहा गया है। नहीं હવે કદાચ નહીં આવે, બેસો, હજી આવ્યા નહીં તો હવે પછી શું, બેઠો બેઠો, આવશે તો કરી લેશું કંઈક। તો दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद, इसको जरा समझ लेते हैं। जो शुरू के साधक है उसको सृष्टि जैसी दिखती है वैसी सत्य प्रतीत होती है ना, तो जैसी सृष्टि वैसी उसकी दृष्टि। सुंदर सृष्टि है तो उसे सुंदर लगेगी उसकी दृष्टि में, गंदी है तो गंदी लगेगी। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, हमारा अभी यही हाल है, हमें जैसी सृष्टि वैसी हमारी दृष्टि है। लेकिन जो साधक आगे बढ़ गया उसके लिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह सत्य वस्तु है, वह मिथ्या वस्तु है, यह सत्य है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो जगत कैसा है, तो यह हमारी इंद्रियां एवं मनस्थिति पर आधार रखता है। जगत कैसा है, कभी हमें लगता है, देखो हमारे यहाँ एक जोक चलता है वो शाहबुद्दीन राठौड़ का, तो उसका भतीजा वो जो प्रिंसिपल है, लेकिन ये जोक वगैरह क्या कहते हैं उसको, हास्य कलाकार है, तो उसका भतीजा प्रेम में पड़ा, तो उसको लगा अरे आ गए, आओ आओ माता जी आओ पधारो, नहीं बैठो रीना खाली जगह है, आ जाओ आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आइए, हरिओम पधारिए, आओ महाराज जी आगे आ जाओ। तो ये વધારે उठ बेस नहीं करे, बेसवा दो। तो उसको लगा अगर कोई आदमी प्रेम में पड़ता है, किसी से प्रेम हो जाता है, तो उसको लगता है धरती नाच रही है, ये पेड़ पौधे गा रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, सब खुशी खुशी दिखती है। अगर उसमें भी उसका दिल टूटा तो फिर कैसा फील होगा उसी व्यक्ति को, अरे दिशाएं रो रही है, धरती कम क्यों नहीं आ जाता। हमारे यहाँ शाहबुद्दीन राठौड़ ये जोक करते हैं। तो वास्तव में सृष्टि कैसी है, जैसी हमारी दृष्टि, जैसी हमारी मनस्थिति, वैसी हमें सृष्टि दिखेगी। तो सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद, अभी शुरू के साधक के लिए सृष्टि दृष्टिवाद है और आगे बढ़े हुए साधक के लिए दृष्टि सृष्टिवाद है, ये सत्य दृष्टि है। तो कहते हैं कि हमारी इंद्रियां और हमारी मनस्थिति कहती है कि जगत कैसा है। अब कहाँ तक उसको सत्य माने, हमारी इंद्रियां कितना सत्य देख सकती है, 3 डायमेंशन भी नहीं देख सकती ना। आप हमें दिखते हैं सामने से, पीछे से कैसे दिखते हैं,
हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, हमारी चक्षु इंद्रियां नहीं जान सकती। आप बोलेंगे हमें सुनाई देगा, अगर ठीक ठीक कान हमारे हैं और नज़दीक आप है तो। आप दूर से अगर बोलेंगे तो शायद कुछ आवाज़ आएगी, लेकिन क्या शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई देगा। तो हमारी इंद्रियां जो हमें दिखाती है, जो हमें फील कराती है, वास्तव में ऐसा है क्या? एक भगवान कृष्ण ने इसीलिए अष्टमी को जन्म लिया, हाँ, हमें बताने के लिए। क्या बताना था? अष्टमी का चांद कैसा होता है? मध्यरात को जन्म लिया, मध्य रात्रि को। कितना होता है? आधा। तो आधा चंद्रमा माने आधा उजाला आधा अंधेरा। तो आधे उजाले अंधेरे में क्या दिखेगा? जो दिखेगा सही नहीं दिखेगा, भ्रम हो जाएगा। रज्जू पड़ा है, रस्सी का टुकड़ा, हमें लगेगा सांप है, लगेगा ना। उसी तरह हम आधे अज्ञानी, आधे ज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी, तो हमें जगत सत्य लगता है, सुख दुख देने वाला लगता है, वास्तव में है नहीं। तो ये अगर पूरा प्रकाश नहीं है तो वास्तविकता हमारी इंद्रिय, आँख देखती है किसको? रस्सी को ही आँख देखती है। आँख का काम क्या है? इंद्रियों का काम क्या है? किसी पदार्थ को देखकर उसको अंदर भेजो, ठीक है। कहाँ भेजेंगे? मन के पास। मन को बताएगी आँख कि देखो ये टेढ़ी मेढ़ी कोई वस्तु पड़ी है। वो ये नहीं कहेगी कि रज्जू है, अब क्या है तुम तय करो। मन कहेगा चलो बुद्धि को निर्णय लेने दो। बुद्धि को पूछेगा मन कि भाई क्या है देखो। अब बुद्धि कैसे उसको समझेगी? अपने अनुभव जो है, जैसी ऐसी ऐसी जो वस्तु देखी है, सबका एक एल्बम बना है स्टोर रूम में, उसको चित्त कहते हैं। उसमें संस्कार पड़े, हमारे हर एक अनुभव के संस्कार चित्त में, स्टोर रूम में, एल्बम में जमा है। वहाँ देखेगी पन्ना पलटकर ऐसी टेढ़ी चीज़ क्या हो सकती है? बुद्धि देखती है चित्त में। रज्जू हो सकता है, भूछिद्र हो सकता है, जलधारा हो सकती है, माला हो सकती है, दंड हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, इतनी चीज़ें हो सकती है। तो ये क्या है? अब फिर से मन को कहेंगे जाओ ठीक से देख कर आओ। हिलता है तो सांप है, नहीं हिलता है तो नहीं है, चलता है तो सांप है, वरना बाकी सब तो जड़ है। लेकिन मन उसकी सुनने से पहले कहते सांप है, सांप है। जैसे कोई क्या कहते हैं, माथाभारी ने शू कहवाय हिंदी में? क्लार्क कोई है, मुँह चढ़ा कोई कारकुन, तो अपने ऑफिसर को नहीं पूछेगा, खुद ही निर्णय दे देगा जाओ ऐसा करो। ऑफिसर को नहीं पूछेगा, खुद ही निर्णय दे देगा। मन ऐसा काम करता है। अपने अफसर को नहीं पूछता, बुद्धि को फिर से नहीं पूछ, एक बार बता दिया कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ देखो क्या है। वो देखने गई तब तक बता दिया हाँ सांप है, सांप है, और पाँव भागे कि भागो सांप है। श्वास फूल गई, रोए खड़े, रोंगटे खड़े हो गए, पसीना पसीना हो गया, वास्तव में रज्जू था। तो देखती है इंद्रियां, जो देखती है, मन या बुद्धि उसका अर्थघटन जो करती है वही प्रतिक्रिया होती है। बुद्धि जो हमारा अर्थघटन करती है वस्तु का, तो ये सत्य होता है क्या? हर एक अर्थघटन सत्य होता है? नहीं होता। जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं है। आसमान हमें ब्लू दिखता है, ब्लू है क्या? अगर होता तो सफ़ेद कपड़े ब्लू हो जाने चाहिए थे। सुखाने हमने डाले हैं तो ब्लू नहीं हो जाते। हमें क्षितिज दिखता है, वहाँ धरती और आसमान मिल रहा है, वहाँ जाकर देखेंगे कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, लगता है कि मिल रहा है, बस होता नहीं है। वो जो मृगजल, बड़ा तालाब हिलोरे ले रहा है जल का, वहाँ जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। मृगजल का तालाब वास्तव में पानी नहीं है। तो जो दिखता, हमारी इंद्रियां हमें वास्तविक वस्तु नहीं दिखा पाती। तो जो दिखता है उसको सत्य कैसे माने? तो सृष्टि दृष्टिवाद नहीं होना चाहिए। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, ये मानना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि मर्यादित है, इसलिए सृष्टि हमें ऐसी दिख रही है। तो हमारी इंद्रियां और हमारी मन स्थिति, क्योंकि मन ने डिसीजन ले लिया ना, बुद्धि को निर्णय नहीं करने दिया, ये कहती है कि सृष्टि की, मगर ये इंद्रियां जगत को वैसा का वैसा देख नहीं पाती। मन के साथ जगत रहता है। गाढ़ निद्रावस्था में मन नहीं रहता तो जगत नहीं है। जहाँ मन है वहाँ जगत है। और मनुष्य भी कैसा है? जैसा मन, मन एवं मनुष्याणाम, जैसा मन है वैसा मनुष्य। मन दुष्ट है तो वह आदमी दुष्ट माना जाएगा, मन सज्जन है तो वह आदमी सज्जन माना जाएगा। देखो, ये मन की करामात है, मन के खेल है मात्र। वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारी इंद्रियां सही देख ही नहीं पाती। तो सृष्टि जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और दिखती क्यों है इसकी बात अब बताते हैं। तो गाढ़ निद्रावस्था में मन नहीं रहता तो जगत नहीं रहता। स्वप्न में जैसा मन है वैसा जगत प्रतीत होगा। स्वप्न में जैसा मन है वैसा। जो कुछ भी सामान्य दृष्टि से दिखता है वह मन की कल्पना मात्र है।
अपनी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का अर्थघटन हमें करना चाहिए। उस ज्ञान के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारी इंद्रियां गोल दिखाती है, क्यों नहीं दिखाती? इंद्रियों की मर्यादा है। अगर 1 जोजन, हजारों जोजन दूर तक हमारी दृष्टि देख पाती तो पृथ्वी गोल दिखती। 1 किलोमीटर भी नहीं देख पाती पूरी। उसका कर्व बहुत बड़ा होने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गोल होता है। तो इंद्रियां देख नहीं पाती ना। पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारी इंद्रियों को गोल नहीं लगता। फिर भी इंद्रियां तो उसकी मर्यादा से उसको गोल नहीं देख पाती। तो ऐसा ही जगत के विषय में हम जो भी कहते हैं वह अपना मत है, अपनी मान्यता है, अपनी कल्पना मात्र है। वास्तविक जगत ऐसा नहीं है, यथार्थ कुछ अलग है। जगत के रूप में हमने कहा ना, जगत के रूप में, पदार्थ के रूप में, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, हर एक रूप में परमात्मा मात्र अभिव्यक्त हो रहा है। अस्थि भाति प्रिय रूप में सच्चिदानंद अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन वह निर्गुण निराकार व्यक्त कैसे होगा? नाम रूप का आधार लेकर अभिव्यक्त। तो हमारी दृष्टि तो नाम रूप तक जाती है। ये माता जी है, ये पिताजी है, ये भाई है, ये बहन है, उसके शरीर को ही हम देखेंगे, नाम रूप को ही देखेंगे। लेकिन नाम रूप किसके आधार पर टिके हैं? किसने ये वेश लिया? परमात्मा ने। तो उसको तो हम देख नहीं पाते। तो जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं होती। इसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो हर एक दृश्य के साथ दृष्टा रहा हुआ है, दृष्टा के साथ उसका दर्शन, दर्शन माने समझ, उसकी समझ भी रहती है। और वह समझ सत्य हो जाए तब दर्शन कहा जाएगा। वह समझ अगर मिथ्या है तो इसको मिथ्या। इसलिए भक्त क्या करता है? भगवान के दर्शन नहीं मांगता, भगवान का दर्शन मांगता है। भगवान का दर्शन माने भगवान जिस दृष्टि से, जिस समझ के अनुसार जगत को जानते हैं, भगवत दृष्टि उसको कहते हैं। या तो गुरु दृष्टि, गुरु ज्ञानी है, वह जानता है जगत क्या है, जगदीश क्या है और जीव क्या है। गुरु जानता है ना, तो उसकी दृष्टि, उसकी समझ, वहाँ दृष्टि का मतलब है समझ। तो गुरु दृष्टि से जगत को देखना चाहिए, या ईश्वर दृष्टि से, भगवत दृष्टि से देखना चाहिए, या शास्त्र दृष्टि से। शास्त्र हमें समझाते हैं, शास्त्र दृष्टि से जगत को हमें देखना चाहिए। तो भगवान का दर्शन इसलिए भगत मांगता है कि भगवत दृष्टि हमारी हो जाए। भगवान जिस दृष्टि से, वहाँ दृष्टि माने नज़रिया, हमारा एक शब्द है, जिस नज़रिए से हमारे गुरु देखते हैं, जिस नज़रिए से भगवान देखते हैं, उस नज़रिया हमें प्राप्त हो जाए, वैसी समझ हमें प्राप्त हो जाए तो ज्ञान हो गया। बस इसी का नाम ज्ञान है। दृष्टि परिवर्तन का नाम ज्ञान है। अभी मर्यादित दृष्टि को हमने सच्ची मान लिया है, वो सच्चा नहीं हो सकता। थोड़ी इंक्वायरी करनी चाहिए हमें कि भाई वास्तव में जो हम देख रहे हैं वैसा ही है क्या, तो सत्य मानो। अगर परिवर्तन होता है तो सत्य नहीं हो सकता। ये प्रवाह नित्यता, गंगा का प्रवाह बहता है ना, हम कहते हैं हाँ गंगा जी बह रही है। हम कहाँ गए थे? परमार्थ घाट पे स्नान किया, चलो आप आए दूसरी बार इसी गंगा जी में स्नान, अरे ये गंगा जी तो कहीं पहुँच गई, यहाँ जो है वो तो कोई अलग ही गंगा जी है। ये प्रवाह नित्य, हमें लगता है नित्य है, गंगा जी तो वही है। उसी तरह ये समय का प्रवाह चल रहा है। कल जो जगत था आज वही है, ऐसा लगता है। आज वही नहीं है महाराज। एक एक क्षण में जगत बदलता है, हर क्षण में बदलता है। इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि 7 साल में इंसान के हर एक सेल पूरे के पूरे बदल जाते हैं। 7 साल के बाद आप देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, शरीर उसका बदल गया होगा। तो उसी तरह हर क्षण में, एक एक क्षण में सब वस्तु बदलती है। तो दृष्टा जैसा होता है वैसा उसको दृश्य लगता है। चेंज करूँ? नहीं करवा दो।